गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मौसमी एंड आइस ब्लॉग्स में आप सबको स्वागत है। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस मॉर्निंग का बज रहा है 11 और मैं उठ चुकी हूँ और मैं फ्रेश वगैरह हो गई हूँ। ब्रेकफास्ट मैंने कर लिया है। ब्रेकफास्ट में मैंने बनाना और ड्राई फ्रूट्स एंड प्रोटीन लिया है। और अभी मम्मी दोपहर के लंच की तैयारी कर रही है। तो मम्मी खाना बना रही हैं और डैडी बैठे हुए हैं और मैं जा रही हूँ कपड़े उतारने, जो कि कल वॉश किया था तो सूख गया है, तो उसको मैं उतारने के लिए जा रही हूँ। फिर डस्टिंग वस्टिंग करूँगी, फिर घर सफाई करूँगी। तो चलिए कंटिन्यू रहिए, मैं आपको दिखाती हूँ। लेट्स गो। मम्मी बना रही है खाना। अभी दोपहर के लंच का प्रिपरेशन हो रहा है और चावल बना रही हैं अभी। लंच में चावल, दाल और सब्जी बनेगा। साग वाली दाल में पालक दे के दाल बनाई है। हाँ, मम्मी दल सिरका दाल और बना रही है। भुजिया बनाऊंगी, आलू का चोखा बनाऊंगी। हाँ, और तो ये हमारा लंच है। और डैडी बैठे हैं सोफ़ा पे अकेले और मैं जा रही हूँ कपड़े लिए। तो मैंने कपड़े उतार लिए हैं और फोल्ड भी कर लिया है और डस्टिंग भी हो गया है। बेड वेड सब ठीक कर दिया, डस्टिंग टीवी पैनल वगैरह सब कर दिया। अब जा रही हूँ मैं झाड़ू मारने के लिए। झाड़ू और पोछा रह गया है, ये दोनों कर लूँगी। तो चलिए झाड़ू पोछा करने के बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तक ले बाय बाय। झाड़ू पोछा सारा काम हो चुका है, मेरा घर पूरा क्लीन हो चुका है। तो देखिए लेकिन पूरा क्लीन कर चुकी हूँ मैं। डस्टिंग सब टोटल क्लीन हो चुका है। मेरा किचन सब बर्तन सब धुल चुका है, पूरा क्लीन हो चुका है। एंड मम्मी डैडी का रूम क्लीन हो चुका है। डैडी सो चुके हैं और मम्मी मोबाइल देख रही है। ये मेरा रूम जो कि बिल्कुल क्लीन हो
चुका है। तो गाइस मेरा पूरा घर क्लीन हो चुका है अच्छे से, सब सारा काम फिनिश हो गया। अब मैं जा रही हूँ नहाने, तो नहा के फिर मैं आपसे मिलती हूँ। नहा के रेडी होके फिर मैं आपको मिलती हूँ उसके बाद। तब तक के लिए बने रहिए, बाय बाय। तो मैं नहा के रेडी हो चुकी हूँ और अब मैं थक गई हूँ बहुत ज़्यादा। लंच भी कर लिया मैंने क्योंकि बहुत लेट हो गई थी। तो नहा के रेडी होके फिर लंच करने के बाद फिर अभी आई हूँ बेड पे। तो अब थक गई हूँ मैं, तो मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, उसके बाद फिर देखूँगी क्या करना है। ये रोज़ का ही काम है, डेली रूटीन वर्क, तो रोज़ का ही काम है घर का, तो करना ही पड़ता है। घर वर साफ़ हो जाता है ना बिल्कुल। मुझे घर क्लीन रहना मुझे बहुत अच्छा लगता है, सारी चीज़ें जगह पे ऑर्गेनाइज होना चाहिए, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मुझे अपने हाथ का ही काम अच्छा लगता है, उतना पसंद नहीं आता मुझे दूसरों का, तो मैं मैक्सिमम खुद ही करना पसंद करती हूँ। और सारी चीज़ें जगह पे सेट हो जाता है, उसके बाद लास्ट में नहा धो के जो रिलैक्स मिलता है ना, पूरा घर क्लीन, अलग ही सुकून मिलता है। नहीं, ये मेरे साथ ही नहीं, आप लोगों के साथ भी होता होगा जो घर का काम करना पसंद करती हैं। पहले भी ऐसा नहीं है कि मैं शादी के बाद ही काम कर रही हूँ। मैं पहले भी, जब मेरी शादी नहीं हुआ था तब भी मैं घर पे, शादी नहीं हुआ था तब मैं वर्किंग थी, मैं जॉब करती थी। तो संडे में एक दिन मिलता था, तो एक दिन संडे को मैं पूरा घर क्लीन करती थी A to Z। और जो मम्मी करती थी रोज़ के काम में और मेरे काम में, एक दिन के काम में बहुत फ़र्क रहता था। तो मैं पहले भी करती थी यार, ऑफिस से आने से पहले अगर कुछ बहुत बिखरा रहता था तो मम्मी फटाफट सब चीज़ सेट कर देती थी, क्योंकि मम्मी को पता है वो आएगी तो फिर लग जाएगी। और गुस्सा भी नहीं, क्योंकि मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, जब अगर चीज़ें बहुत फैला रहता है ना तो मुझे बहुत गुस्सा आता है, मैं बहुत तेज चिल्लाती हूँ। तो मम्मी मेरे आने से पहले सब चीज़ सेट कर देती थी, बेड वेड सब ठीक कर देती थी, आएगी तो चिल्लाएगी। तो ऐसा नहीं है, पहले भी मैं करती थी और शादी के बाद भी कर रही हूँ। तो मुझे घर साफ़ रखना, सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज रहे अपनी अपनी जगह पे, तो मुझे बहुत पसंद है। और अभी ऐसा नहीं है कि मैं झाड़ू पोछा खुद से इसलिए करती हूँ क्योंकि मैं पहले मेड रखा हुआ था, लेकिन जब मैं प्रेग्नेंट हुई तो फिर मैंने मेड को हटा दिया, क्योंकि बेस्ट जैसे अगर वो ये काम भी अगर मेड कर लेती तो मेरे लिए काम रह क्या जाता। मम्मी खाना बनाती, क्योंकि मुझसे ज़्यादा देर खाना रहा नहीं जाता खड़ा, मम्मी खाना नाश्ता सब मम्मी बनाती है, तो फिर मेरे लिए काम क्या रह जाता। और पूरे दिन बेड पे पड़े पड़े रेस्ट करने से और ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। मैंने सुना है प्रेगनेंट में जितना एक्टिव रहेंगे उतना अच्छा रहेगा, तो इसलिए फिर मैंने मेड हटवा दिया कि कम से कम झाड़ू पोछा ये सब करूँगी, घर का थोड़ा बहुत डस्टिंग करूँगी तो सब चीज़ें ठीक रहेंगी। और टचवुड अभी तक मेरा 8 मंथ चल रहा है अभी, लेकिन अभी तक टचवुड सब कुछ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, सब कुछ बहुत अच्छा है। और मुझे भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई है कि बोलेंगे कि मुझे बहुत प्रॉब्लम है, मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं खेलती कूदती भी हूँ, चलती भी हूँ और काम भी करती हूँ, तो मैं सारा काम करती हूँ घर का, बस खाली खाना नहीं बनाती। तो प्रॉब्लम नहीं हुई है, तो मैं यही सजेस्ट करूँगी जो प्रेग्नेंट लड़की है या जो प्रेग्नेंट वुमन है, वो घर का एटलीस्ट घर का जितना एक्टिव रहेंगे, घर का काम करेंगे उतना अच्छा रहेगा, तो करना चाहिए। बाकी आयुष अभी भी बोलते हैं मुझे कि मेड लगवा देता हूँ, मेड लगवा देता हूँ, लेकिन मैं नहीं लगवाने देती उनको,
कि नहीं रहने दो, डिलीवरी के बाद लगवा देना, क्योंकि डिलीवरी के बाद तो मैं नहीं कर पाऊँगी, तो डिलीवरी के बाद रख लेंगे। अभी रहने दो, जब तक मैं कर सकती हूँ तब तक कर सकती हूँ। मम्मी डैडी भी मुझे मना करते हैं। आपको पता है मेरे को काम करने के लिए डांट पड़ती है मम्मी डैडी से। डैडी से तो नहीं, मम्मी से मेरे को पड़ती है। मम्मी बोलती है झाड़ू मत लगाओ, पोछा मत लगाओ, बैठ के करो, लगातार काम मत करो। और मैं करती है, मुझे डांट भी पड़ती है, लेकिन कोई बात नहीं, मम्मी ये बर्दाश्त सकती है। और अगर मैं पोछा लगाती हूँ तो पता है मैं आपको सबको मैं रूम में बोलती हूँ अपने अपने जगह पे सब बैठ जाओ, क्योंकि अगर पोछा लगाने के टाइम कोई अगर बीच में चल रहा होता है तो मुझे इतनी तेज़ गुस्सा आता है ना, बहुत तेज़ गुस्सा आता है। इसलिए सब पहले ही सेटल, पता है कि इसका नेचर ऐसा है सभी। तो इवन मैं किसी को नहीं छोड़ती, मैं शादी नहीं हुआ था तो मैं अपने दोनों भाई को भी नहीं छोड़ती, मैं अपनी मम्मी को नहीं छोड़ती थी। अगर मेरा करण है, वो पोछा लगाने के टाइम वो भी डरता था कि चिल्लाएगी अभी चिल्लाएगी, तो वो आता ही नहीं था। और मम्मी भी नहीं आती थी, मम्मी को भी मैं डांट देती थी। और वैसे ही अभी भी हूँ मैं, मेरी मम्मी डैडी हैं तो क्या मम्मी डैडी को भी मैं नहीं छोड़ती हूँ। वो भी अगर आ गए तो मम्मी को भी डांट देती हूँ। इवन आयुष को भी नहीं छोड़ती मैं, आयुष को भी डांट देती हूँ। तो सबको पता चल गया इसका नेचर ऐसा ही है, ये कुछ लाने के टाइम जाऊँगी तो गुस्सा करेगी और चिल्लाएगी, तो सब पहले ही समझ जाते हैं। तो आप लोगों के साथ भी होता हो, क्योंकि पोछा एंड टाइम पैर का छाप पड़ता है ना, वो बहुत बेकार लगता है। तो ऐसा है, तो ऐसा नहीं है, मेरे को घर के हिसाब से मेरे वॉशरूम भी साफ़ रहता है, बिल्कुल क्लीन रहता है, बिल्कुल सूखा हुआ मिलेगा आपको, कभी भी हर चीज़ ऑर्गेनाइज मिलेगा वॉशरूम में। लेकिन वॉशरूम मैं नहीं साफ़ करती हूँ, आयुष से साफ़ करवाती हूँ, क्योंकि सारी चीज़ें मैं ही करूँगी क्या, थोड़ा बहुत आयुष को तो करना पड़ेगा ना, घर का सारा काम मैं करूँगी, वो बैठेगा क्या। तो मैं आयुष से करवाती हूँ वॉशरूम। उसके जिस दिन वीकेंड ऑफ होता है उस दिन पूरा ऊपर से नीचे तक पूरा अच्छे से क्लीन करवाती हूँ मैं अपना वॉशरूम, पूरा बिल्कुल क्लीन रहता है। और दूसरा वाला जो वॉशरूम है कॉमन वॉशरूम, वो डैडी करते हैं, मम्मी करती है, डैडी वो वाला डैडी करते हैं। तो ये चीज़ है गाइस। तो चलिए आज के लिए इतना ही, क्योंकि मैं अब जा रही हूँ रेस्ट करने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ मैं। तो अब मैं थोड़ा सा सोऊंगी, फिर शाम को उठूँगी तो फिर चाय पीऊँगी। तो चलिए थोड़ा सा मैं आपको बाहर का वेदर दिखाती हूँ। आज का पुणे में वेदर जो है ना बहुत अच्छा है, बारिश हो रही है बाहर और हवा भी बहुत अच्छी चल रही है। तो मैं थोड़ा सा दिखाती हूँ। बारिश हुई है, बारिश हो रही है। बादल का आवाज़ आ रहा है, ये देखिए गाइस, बारिश हो रही है यहाँ पे, बहुत देर से बारिश हो रही है। कल तो बहुत गर्मी थी, अब पुणे का वेदर चेंज हो जाएगा, नेक्स्ट मंथ से ठंडा मौसम हो जाएगा। व्यू देखिए यहाँ का, ये मैं अपने घर के विंडो से दिखा रही हूँ आपको। मेरा कभी मैं बोर हो रही थी तो मैं यहीं पे खड़े होके देख रही होती हूँ सब चीज़। कितना अच्छा व्यू है नहीं रूम के अंदर से। तो ये देखिए बारिश हो रही है यहाँ पे, तो काफ़ी ठंडा मौसम है। आयुष मैं तुमको मिस कर रही हूँ अभी, क्योंकि बारिश हो रही है यहाँ पे। बारिश में मैं और आयुष बहुत इंजॉय करते हैं, बहुत इंजॉय करते हैं।
चलिए गाइस, आज के लिए इतना ही। बाकी बाकी मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं और अच्छे अच्छे ब्लॉग ला सकूं। तो प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए और मुझे सपोर्ट करिए, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट ब्लॉग है तो आपके पास जल्दी से नोटिफिकेशन आ जाए। तो तब तक के लिए बाय बाय, मैं नेक्स्ट ब्लॉग जल्दी लेकर आऊँगी।